तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे आप, है ना। डिफरेंशियबिलिटी में क्या चल रहा था, ग्राफ टाइप क्वेश्चन ये चल रहा था ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसका ग्राफ टाइप का। क्या बाबू कहता है एफ एक्स इक्वल टू जो दिया गया आपको 11 - 4 है ना 1 माइनस 4x स्क्वायर का मॉड है, और ये है कहां से 0 से लेके 1 तक। दूसरा बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है बाबू, ये GIF है। कहां तक बोला है आपको, 1 से बड़ा और 2 से छोटा बोला, 1 के पास इक्वल टू नहीं होता है ना, ऊपर में इक्वल टू नहीं है। दूसरा बोला चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट डिफरेंशियबिलिटी 0 से 1 बोला है, 0 से 2 है जी 0 से 2 है ना, ये ना जी। ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या बोले थे कि सर पहले क्या करो आप, ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। तो पहले इसको देखो, इसको कैसे बनाओगे, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 4x स्क्वायर, ग्राफ एक ही जैसा बनता है ना। ये किसका है, माइनस 4x स्क्वायर होगा। अब कहा उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड करोगे तो कहाँ ये कर्व हो जाएगा, कहां से पास करेगा, कहां जाएगा, ये मैक्सिमम 1 जाएगा जी। अब कहते हैं इसमें मॉड डालो, तो हम बोले थे कि जो भी मॉड, अगर मॉड डालोगे तो जो भी नेगेटिव वाला कोचिंग हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा जी। यही कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा निकाल लेते हैं ये पॉइंट कितना होगा सर, ये भी तो, ये किसको कट किया है, एक्स एक्सिस को, तो बाई क्या रहा होगा 0, यानी 0 इक्वल टू क्या रहा होगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। क्या छोड़िए नहीं बोलोगे, स्मॉल है तो प्लस माइनस 0 तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। क्या करते हो 2x माइनस 1 2x प्लस है ना, माइनस को मतलब कोई बड़ा कर लेते हैं, यानी x बराबर आ गया प्लस माइनस 1/2। क्या करते हो नहीं बोलते हो। Yes, तो ये आपका 1/2, 0 है, और ये कितना है माइनस 1/2, 0। क्लियर है, क्लियर बाबू। चलिए बनाते हैं। तो कहां बनेगा, 0 से कहां, यही कर बनेगा ना, ये कर बनेगा 0 से लेके कहां तक बनाना, हमको 1 तक बनाना, बने तक बनाना ना। तो कौन कर बनेगा, खाली ये वाला और ये वाला बनेगा, ये बनेगा नहीं तो, यानी एक बीच में 1/2 पर क्या बनेगा, शार्प कॉर्नर बनेगा जी। क्लियर है। और कहां तक जाना, हमको 1 तक ही जाना है। तो कर्व कैसा बना था, ऐसा बना था, और उसके बाद 1 पर ओपन है कि क्लोज है बच्चा, ओपन है। ओ हीरो क्लियर है ब्रो, क्लियर है जी। यस सर, ये मेरा कर्व हो गया, इसका कर्व हो गया। ये है कितना, ये कितना था बताओ तो, 0,1 0,1 था। अच्छा अब चलते हैं लोग, है ना। अब चलता हूं, अब इसमें आता हूं 1 से 2 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, कर्व कैसे देता था, इंटीजर पर 0, इंटीजर पर 0 देता था, ये देता ना, इंटीजर पर 0 देता था। नहीं तो इंटीजर पर इंटीजर वैल्यू देता था, क्या है यार, है ना। तो पहले इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यही रो देखो क्या रखें, पहले 1 रखो, 1 पे वैल्यू कितना दे रहा है देख लेता हूं। जैसे 1 रखा कितना दे रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 दे रहा है। -1 का ग्रेटेस्ट कितना होता है, -1। ओह मान लेते हैं -1, तो 1 रखना है ना, तो 1 पे -1 दे रहा है छोटे। हाँ अब 2 पे देखता हूं, 2 जैसी रखता हूं कितना दिया 0। ओहो 2 पे कितना देगा 0 देगा ना। तो और अच्छा 1.5 रखो, 1.5 रखो, 1.5 रखो, 1.5 रखो ना, -0.75। तो कितना हो जाएगा उसका -1 हाँ होगा ना जी। मतलब सर 1 से 2 तक में, ओपन तक में कर्व ऐसा बनेगा बनेगा। लेकिन जैसे जैक 2 होगा कहां फिक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा, 2 फिक्स हो जाएगा, है बाबू। तो कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस
कर्व ड्रा करते समय क्या हो गई, मेरी कलम उठ गई। तो कैसा बाब, डिसकंटिन्यूअस। कहां कहां पर बताओ, कहां कहां पर, तो कहा 1 पर और 2 पर, यही ना, एक जमा 1 पे टूटा है, एक जमा 2 पे टूटा है। छोटे क्लियर। अगला बोला कि सर और डिफरेंशियल है, तो क्या बोलोगे, नॉट डिफरेंशियल। कहां कहां पर बताओ, 1/2 पर, 1 पर और 2 पर, 1/2 पर, 1 पर और 2 पर। ये क्या है, तो कहता है कि सर यहां तो शार्प कॉर्नर बना है। कैसा बना है, शार्प कॉर्नर। यहां क्या हुआ, ये दोनों पर क्या हो गया, तो कहता है कि गराफे बेरीज हो गया। क्या हो गया बाबू, गराफे बेरीज हो गया। बोले थे कि सर डिफरेंशियल नॉट डिफरेंशिएबल दो तरह से, एक तो क्या हो जाए, ग्राफ ब्रेक कर जाए, दूसरा क्या हो जाए, शार्प कॉर्नर बन जाए। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। तो फंक्शन कैसा, डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, लिख लो बच्चों। मैक्सिमम fx कॉमा gx टाइप क्वेश्चंस। है ना, हम लोग दो तरह का क्वेश्चन लिख चुका हूं। अगला टाइटल है मैक्सिमम fx कॉमा gx टाइप क्वेश्चन। पीयूष का इसमें डॉट था, इसीलिए क्वेश्चन लेकर मैं तो कहा उतना नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, जैसे भाई जब एक क्वेश्चन दिया गया बाबू, क्वेश्चन है ना, कहता है fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की जगह फाइंड नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट। किस पॉइंट पे फंक्शन है जो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, वो आपसे पूछा हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों का ग्राफ बनाते हैं, है ना, एक ही प्लेन में। ठीक है ना, इन इधर बनाया वो उधर बनाया। क्या करते हैं, पहले दोनों को ग्राफ बनाते हैं। पहला कौन सा है, y बराबर x, और दूसरा कौन सा है, y बराबर x। तो y बराबर x कैसा होता है बाबू, है ना, स्ट्रेट लाइन ये होता है ना, y बराबर क्या होता है आपका x, है ना। दूसरा कर्व क्या होता है बाबू बताओ, वो हीरो y बराबर x क्यूब, वो कैसा कर्व बनेगा, याद है कैसा बनता है ना बाबू, सांप जैसा बनता है, यही बनता है, बनता है ना। ठीक है, अब देखते हैं आपकी क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले दूसरा पॉइंट है ना, पहला तो ग्राफ बना, दूसरा पॉइंट कहता है जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां कहां है बाबू, एक यहां है और एक यहां, ऑरिजिन पे तो ये तो डला हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, है ना, अब देखते हैं कि आंसर में क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो जो दोनों कर्व है, ये दोनों कर्व, पहले जहां जहां देखेंगे ये दोनों कर्व है, ये दोनों कर्व में मैक्सिमम कौन है, ये दोनों कर्व में मैक्सिमम कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये दोनों कर्व में मैक्सिमम कौन है, ऊपर वाला। फिर ये दोनों कर्व में मैक्सिमम कौन है, ऊपर। क्लियर है, ये आपका होगा -1 और ये 1 होगा। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा, दोनों को बराबर कर दो, x बराबर x, इधर लोगे है, तीनों पॉइंट 0, -1 और +1 इंटरसेक्शन, है ना। क्लियर है, तो
ये जो कर्व बनेगा ये वाला, ये जो देखा है ऐसा डिजाइन करके मैं बनाया हूं, वो किसका कर्व है? मैक्सिमम ऑफ एक्स, एक्स का कर्व है। क्लियर? यहां तक क्लियर बाबू? अच्छा, कहीं भी कर्व टूटा? नहीं। टूटा जी? टूटा भाई? कहीं कर्व आपको दिखाई टूटा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कैसा है फंक्शन? कंटिन्यूअस। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। कैसा बाबू? कंटिन्यूअस। अच्छा, नॉट डिफरेंशिएबल की बात बोला, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कॉर्नर ये है बाबू, एक कॉर्नर ये है, तो ये तो जीरो है। दूसरा क्या है? माइनस। और तीसरा क्या है? 1। क्लियर है? यस सर। ये जो कर्व है ये कर्व बताओ, ये जो मैं मार्क करके बनाया हूं ये वो है ना, थोड़ा सा डिजाइन वाला, ये किसका कर्व है? मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स क्यू का कर्व, और यही हमको चाहिए। तो ये कर्व है हमको बाबू। तो देखा कि सर यहां पर क्या बन रहा है? शार्प कॉर्नर बन रहा है, देखना ऐसा शार्प कॉर्नर बन रहा है, यहां पे शार्प कॉर्नर बन रहा है और यहां पर शार्प कॉर्नर बन रहा है। फंक्शन कभी टूटा नहीं, टूटा नहीं टूटा, इसका मतलब कैसा फंक्शन? कंटिन्यूअस है, लेकिन शार्प कॉर्नर बन गया। कहां कहां बाबू? तो कहता है 1 पे बना, 0 पे बना, -1 पे बना। क्लियर यहां पर? तो पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल जो है 0, -1, 1। क्लियर है? लिख लो बाबू। कहता है अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा है ना, फाइंड चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है मॉड एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 1, ये इसका मैक्सिमम है बाबू। क्या है छोटू? मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ऑफ एक मॉड एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 1। ट्राई करो, पॉज करके वीडियो ट्राई करो बाबू। कहता है चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है ना? तो पहले तो कर्व ड्रा करना पड़ेगा, मॉड एक्स प्लस 1 है ना, याद करो बाबू। हमने बताया था कि सर मॉड एक्स का कर्व जो होता है वो V शेप होता है, और बोले थे कि सर अगर इनपुट में चेंज है, मतलब अंदर में चेंज है बाबू, अंदर में जैसे मॉड एक्स -1 मॉड एक्स -2 तो एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग होता है, लेकिन अगर बाहर में चेंज है, मॉड के बाहर चेंज है तो y एक्सिस पे करता है। तो यहाँ मॉड के बाहर चेंजिंग है +1 है ना, तो कहां शिफ्ट करेगा बाबू? ये 1 से जाएगा, ये 1 से जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? 0,1 हो जाएगा। यानी सर ये जो कर्व जब बनेगा वो कैसा बनेगा बाबू? मॉड एक्स प्लस 1 का कर्व बनेगा, ये ना, ये कितना हो जाएगा आपका? 0,1। ये भी कर्व किसका बाबू? मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है? उसके बाद क्या बोले एक्स प्लस 1, एक्स कैसा होता है? ऐसा, और उसमें एक क्या कर देना है? जोड़ देना। तो कहां से जाएगा? जाएगा, मतलब इसी पे चल जाएगा वो, देखना कौन सा ये जाएगा ना, ये कहां करेगा? -1, यानी कितना आएगा? -1 को मन। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन क्या पूछा बाबू? ये तुम तो ओवरलैप कर गए ना, तो मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम यही हो जाएगा, हो जाएगा, इस साइड तो यही होगा ना, उसके बाद ऊपर। अच्छा वर्टिकल लाइन ड्रा नहीं करना पड़ा, एक ही जमा कर किया है, कैसे किया? और उसके बाद कौन होगा? ऊपर। तो बताओ कंटीन्यूअस कि डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस। कैसा? कंटीन्यूअस है जी। अच्छा, डिफरेंशिएबल कि नॉट डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है? 0। क्लियर है? यस सर। लिख लो बच्चों। कहता है मैक्सिमम ऑफ दिया गया है ना, एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एक्स प्लस 1 -x, 2। आपसे पूछा चेक डिफरेंशिएबिलिटी, तो पहले तो बोला है कि आप कर्व ड्रा करो, कर्व ड्रा करूंगा सर। क्या बाबू? x प्लस 1 कहां से जाएगा छोटे? ये किस पॉइंट होगा? ये 0,
ये कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। अगला 1 माइनस एक्स, तो कर कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा ना ऐसा। ये कितना रहा होगा, ये 1 कॉमा, ये तो यही पॉइंट सही है ना। कर्व का नाम भी लिख लो कि सर ये y बराबर x प्लस 1 है और ये y बराबर 1 माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स प्लस 1 है ना। अगला लाइन बोला है y इक्वल टू 2 कहां होगा, ये तो 1 है तो y इक्वल टू 2 यही होगा, मान लेते बाबू ये y इक्वल टू 2 लाइन। अब चलते बताता है ना। ये बात, ये दोनों कर्व में मैक्सिमम कौन है, और ये सब में मैक्सिमम कौन है बताओ, यही। और ये दोनों मैक्सिमम कौन है, तो फंक्शन कैसा है पहला तो। दूसरी बात पूछा नॉट डिफरेंशिएबल, कहा है सर, तो कहा कॉर्नर क्रिएट हो गया, कहां कहां बाबू, एट एक्स इक्वल टू, एक तो आपका ये वाला होगा, ये 1 बने होगा ना वो तो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों कंपेयर कर लेंगे, कर लोगे ना। ये दोनों कौन है, एक y इक्वल टू 2, वो भी कर लेता हूं, एक आपका y इक्वल टू 2 है और एक कौन सा था y इक्वल टू x प्लस 1, तो ये दोनों y है तो ये x भी इक्वल रहा होगा, तो कितना आएगा बाबू, x बराबर 1 है। ये पॉइंट है आपका 1 है, ये 1,2 है बाबू, क्लियर छोटे, 0,2 ये 0,2 है, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 1,2, वो वाला आ जाएगा, यानी x एक्सिस पर यही ना। ये कितना आएगा, -1,2 -1 तक, यही ना, फिर तो समझ ही गया। तो अगला कौन सा है, -1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। तो कहता है फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तो कहता है कि सर कॉर्नर क्रिएट हो गया सर, तो दिक्कत है ना, लिख लो बाबू, है ना। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल फॉर fx इक्वल टू मॉड cos x प्लस। हमने बोला था कि सर मॉड है तो पहले मॉड को रिमूव करो, है ना। तो कैसा बनेगा बाबू, fx इक्वल टू जो बनेगा यही बनेगा, क्लियर है सर। कितना पॉइंट होगा, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, कहां से पता करोगे सर, अरे इंटरवल दिया गया है, cos का कर्व बना लेता हूं भाई, ठीक है। cos का कर्व कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, ये आपका 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका 3π/2 होता है, और बीच में कहीं 2π तक ही बोलने के लिए बोला है, जाने के लिए बोला है। मतलब ये वाला कर्व आप हटा दो सर और ये वाला कर्व हटा दो, मतलब आपको जो डांस करना है सर वो 0 से 2π में ही करना है। तो हमने देखा, क्या देखा कि सर मॉड x पॉजिटिव जब आ रहा है, ओपन जब हो रहा है, cos x प्लस cos x ये जब हो रहा है, जब x जो बिलोंग कर रहा है आपका 0 से π/2, 0 से π/2 कॉमा और यूनियन 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, क्या दे रहा है वो, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना, क्या ये क्लियर है। अगला बोलता है कि सर cos x नेगेटिव जब देगा सर, है ना, जब x बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2 में, है ना बाबू, ओपन लगेगा, ये ऊपर में क्लोज लगा हुआ, क्लियर है, क्लियर मेरे दोस्त, वो भाई साहब क्लियर है। अब क्या करोगे, चलो सर कुछ नहीं करना है सर, है ना। ये cos x कितना हो जाएगा, 2 cos x, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा बाबू, यानी 0 हो जाएगा सर, कब, जब x बिलोंग करेगा π/2 से कितना, 3π/2, क्लियर है छोटी, क्लियर है। अब क्या बनाऊंगा मैं, कर्व बनाऊंगा, कॉस कहां से कहां डांस करता बाबू, -1, तो आज कितना रेंज रहा होगा इसका, -2 से +2, -2 से +2,
क्लियर? तो कहता है कि पॉइंट है बाबू हम लोग का, पहला तो 0 है, दूसरा π/2 है, तीसरा 3π/2 है, और फिर दूसरा 2π। ये है ना जी? अच्छा, तो आज जो रेंज रहा होगा कितना रहा होगा? -2 से +2 रहा होगा, लेकिन नेगेटिव में तो कर्व जाएगा ही नहीं जाएगा। तो आज कितना रहा होगा बाबू? ये 2 रहा होगा, 0 पर रहा होगा ना। 0 पे बन रहता था अगर खाली cos x रहता था, 2 cos x रहेगा तो 0 पर कितना होगा? 2 होगा। आज जो कॉस डांस कर रहा होगा, है ना, हमने बोला था हमको कि सर आज ये कॉस बोल रहा है, सर ये 2 cos बोल रहा है कि आज मैं जो डांस करूंगा बाबू -2 से 2 में जाऊंगा, है ना यार? तो +2 गया। तो 0 से π/2 में कितना का कर्व बनेगा? 2 cos x का बनेगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? अब आ गया पाई से 3π/2 में वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? इसका मतलब ब्रेक मत समझना, ब्रेक नहीं है, इंक्लूड कर चुका है ये π/2 3π/2। क्लियर है ना? वो डॉट करके मैं तुमको दिखाया हूं। क्लियर है? 0 यहां तक दिया, π/2 से 3π/2 और 2 0, फिर यहां 3π/2 से 2π में क्या देगा? मतलब 3π/2 से 2π में ये बंद दे रहा था, तो कहां तक देगा वो? 2 तक। क्लियर है? क्लियर है? यही कर रहा है। अब बताओ कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये मार्क करने का नहीं है, कर्व इसमें है ना इंसर्ट हुआ है, तो क्या हो गया बाबू? पहला तो कंटिन्यूअस, दूसरी रही बात है ना डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशियल। बताओ नॉट डिफरेंशियल एट कहां बाबू? π/2 3π/2, π/2 और 3π/2। क्लियर? यहां तक किसी को आपत्ति है तो बोल दो बाबू, है ना? किसी भी प्राणी को अगर दिक्कत है इसमें तो बोल दो। बच्चों दिक्कत है? नो सर। लिख लो बाबू। कहता क्वेश्चन दिया गया इफ f(x) बराबर cos x, gx बराबर मिनिमम ऑफ ft, और t जो बिलोंग कर रहा है बाबू 0,x, और x बिलोंग कर रहा है 0,π/2। ठीक है? ये बोला है π/2 माइनस x जब का वो जब π/2 से बड़ा हो और 3 से छोटा। ठीक है? उसके बाद बोला डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ gx। किसका करना है? इसका डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करना है। कहां से कहां में? 0 से 3 में। ठीक है? अब देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ये अगर ft है तो ft बराबर होगा कितना ये बता? cos t। यही देगा ना, वो cos t है बाबू? ये क्या है यार? cos t मिनिमम ऑफ cos t है, और t बिलोंग है बाबू? और t बिलोंग कहां से कहां में कर रहा है? 0 से x, 0 से x, तो मतलब कहां से कहां में कर रहा है? 0 से π/2, 0 से π/2। क्लियर है? यस यहां तक अगर क्लियर है बताओ। यस सर। दूसरा कर्व क्या दिया है? π/2 माइनस x। ये कब दिया है? π/2 से बड़ा और 3 से छोटा। क्लियर है? क्लियर बाबू? अब तो कर्व हमको बनाना है। क्या सब कर्व आप बनाते बनाते आप लोग कहां से कहां तक बनाना है? 0 से π/2 में ही सिर्फ बनाना है। 0 से π/2 cos t इकलौता है। कैसा देता है? आप डिक्रीजिंग देता है, देता है ना? ये देता है। क्लियर है? होता। अगला क्या कहता है कि सर π/2 से लेके 3 तक में π/2 माइनस x बनाना है। मतलब माइनस x में क्या कर देना है? π/2 ऐड कर देना ना। तो π/2 पे कितना देगा ये? π/2 पे कितना देगा छोटे? 0। कहां है? ये है जी? यही है ना? π/2 पे 0 बढ़ते चल जाएगा। तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा सर। है ना? 3 तक बढ़ते चल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो हमारा कर्व बनेगा मिनिमम होगा और कैसा होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। अच्छा, अब रही सर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना? नहीं पता चला। हमको क्या कहा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हम डाउट में आ गए। फॉर किसके लिए?
डिफरेंशियल। तो उसके लिए मेथड है ना, अगर जब भी लगे कि डाउट में हम आ गए तो उसके लिए मेथड है, आप जो जीएक्स दिया गया है ना, उसको एक बार डीसी कर दो, आप एक बार क्या कर दो, डीसी कर दो, कर दिया है ना, एलएचडी और आरएचडी निकालूंगा यार, तो एक बार डीसी करूंगा, कॉस्टी का क्या हो जाएगा, माइनस 90। कहां से कहां तक में 0 से 5/2। क्लियर है, यस सर। क्लियर भाई, यस सर। और 5/2 का डीसी कांस्टेंट है, डीसी जीरो। 0, और इसका कितना हो जाएगा माइनस एक्स का माइनस को दिखा, ये कहां से कहां तक में, π/2 से लेके पाई। बताओ क्रिटिकल पॉइंट बताओ कौन है, क्रिटिकल पॉइंट किस पे निकलेगा, एलएचडी और आरएचडी, 5/2 में से ना बाबू, एक ही रहे एलएचडी आरएचडी, इसी के लिए दिया ना, बाकी जीरो के लिए तो सिर्फ एक ही चीज दिया है और 3 के लिए एक ही दिया है, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आपका π/2, तो π/2 रख दो आप, एलएचडी और आरएचडी निकालेंगे, एलएचडी मतलब क्या बोला कि उससे छोटा, तो ये है ना बाबू, ये ना जी, रखो π/2, क्या रखोगे -sin π/2, एलएचडी बराबर -sin π/2, तो कितना दे देगा माइनस, है ना। अब आरएचडी चेक करें, आरएचडी किस पे होगा चेक बाबू, इस पे है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस, क्या बोलोगे, एलएचडी बराबर आरएचडी क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशियल, मतलब यहां कॉर्नर क्रिएट नहीं हो रहा। तो अब जब भी क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे, एक बार डीसी कर देंगे और उसका कॉर्नर पॉइंट निकाल देंगे, कॉर्नर पॉइंट पे चेक कर लूंगा एलएचडी और आरएचडी, क्लियर है, क्लियर है ना, एक बार डीसी करके कॉर्नर पॉइंट पर क्या निकाल लोगे, जो भी कॉर्नर पॉइंट है, तो एलएचडी निकालेंगे तो उससे कम पर, और आरएचडी निकालेंगे तो उससे ज्यादा पर, क्लियर है, क्लियर भाई। अगर दोनों बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल, नहीं बराबर आया तो नॉट डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत, लिख लो आप, है ना। कहता है अगला टाइटल है भाई, नॉट इक्वल टू टाइप, ग्रेटर टाइप, लेस देन टाइप, है ना, सब बुक में नहीं है लेकिन मैं खुद से बना रहा हूं भाई, कि आपको स्टूडेंट को क्या हो जाए, है ना, हौला बुझाए, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा बाबू, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या करना है, एक बार डीसी कर, और जो भी कॉर्नर पॉइंट है रखो, एलएचडी आरएचडी निकाल, है ना। अगर दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन, अदरवाइज कंटिन्यूटी तो चेक करना है, करता आपको क्या क्या चेक करना होता है, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू चेक करना होता है जी। तो एक क्वेश्चन देता हूं बाबू, आप लोग पहले कंटिन्यूटी हमको चेक करके बताओ, है ना, वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी बनाऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बाबू आपका, fx इक्वल चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना, एक्स स्क्वायर जब x इक्वल टू 1, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x है बाबू जब x नहीं 1 है जब यहां इक्वल टू हटा दो, x इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा बाबू 1/x स्क्वायर जब है ये x लेस देन ये 1 है, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू, देखो एक क्वेश्चन बनाता हूं उसके बाद तुम लोग बनाना कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं बाबू, पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, है ना। तो वो पेपर सिखाता था कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर फंक्शन ऑफ द वैल्यू, एक ऐड करके, है ना, 1 प्लस लिखो 1 माइनस लिखो, वो सब तो आप अपना, है ना, कहां करना जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहे, तो डिफरेंशिएबिलिटी चर्चा ना करें, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चर्चा किया है तो उतना करने में, है ना, मार्क्स को कमी मिलेगा भाई, ठीक है ना जी। कहीं तो 2 क्वेश्चन है भाई, है ना, तो इसके लिए मैं शॉर्ट चलता हूँ, ठीक है। तो फॉर कंटिन्यूटी पहले चेक कर रहा हूँ, तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा बताओ, x इक्वल टू 1 पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा बताओ, एलएचएल चेक करना पड़ेगा, बताओ यार, एलएचएल मतलब किस पे चलूंगा, इस पे चलूंगा कि इस पे चलूंगा, नीचे वाले पे, कितना दे देगा 1/1 का स्क्वायर, कितना दे दिया 1 दे दिया, एलएचएल क्लियर है। आरएचएल बाबू, आरएचएल यार, तो कहा कि आरएचएल किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा या उस पे निकलेगा, ऊपर वाले पे निकलेगा ना, तो उससे बड़ा ना, 1 से बड़ा वैल्यू तो इस पे निकलेगा, ये कितना दे देगा 1 दे देगा। और फंक्शन का वैल्यू बताओ बाबू, क्या बोलोगे कि सर एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर फंक्शन का वैल्यू है ना,
कितना आया बराबर, तो फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। ये तो पता चल गया कैसे निकालना है ना। अगला बात कहा कि सर डिफरेंशियबिलिटी के लिए, क्या के लिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए, है ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करूंगा, पहले क्या करो यार, एक बार आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपको 2x, और ये सब हटेगा ना, ये सब साथ ले ले चलना बाबू, ठीक है। ये कितना है 1 है। अगला क्या है 1 का डीसी 0, जब क्या है x बराबर, और ये क्या है बाबू, ये कितना हो जाएगा 1 बटा x करके क्या हो जाएगा -1 बटा x क्यूब, ये होगा ना -1 बटा x क्यूब होता है जब कब x लेस देन 1, तो -2 बटा x क्यूब होगा। कैसे मैं कर दूं 1 बटा x स्क्वायर का, पहले x का पावर ऊपर ले जाओ माइनस, पावरवा आगे पावरवा में से एक घट गया ना, तो कितना हो गया -2 और -3 आएगा, तो उसको लिख सकते हो। इसलिए अगर हम लोग सिखाते हैं बाबू, याद होगा 1 बटा x का पावर p का अगर डीसी सिखाया होगा तो कुछ मत करो बाबू, पावर को ऊपर माइनस कर दो और बटा नीचे पावर में 1 जोड़ दो, क्लियर है ना। तो क्या कर दिया -2 ऊपर चल जाएगा, -2 बटा में क्या कर दिया पावर में जोड़ दिया, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना था हम लोग को, एलएचडी चेक करना था, और क्या चेक करना था, आरएचडी चेक करना था। एलएचडी किस पे चेक होगा बाबू, निचले वाले पे, तो -2 बटे 1 का 2 कितना दे देगा माइनस। आरएचडी किस पे चेक होगा बाबू, ऊपर वाला पे, तो कितना होगा 2 into 1 कितना दे दिया 2। क्या बोलोगे, एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, को दिखा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर एट x इक्वल टू 1, क्लियर है। फंक्शन कैसा कंटीन्यूअस, व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर हो। कैसे चेक करना समझ में आ गया, कैसे चेक करना समझ में आ गया, एक बार फंक्शन को डीसी कर दो और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको आप रख दो, है ना, एलएचडी आरएचडी निकाल दो, अगर दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर है। ठीक है आप छाप लो, x लेस देन -π/2 पे -1 और -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा में sin x दिया गया, है ना, 0 से बड़े में और 1 से छोटे में 1 दिया गया, और x ग्रेटर देन 1, है ना, मतलब x से बड़े में वैल्यू जो दिया गया है वो 1 बटा x दिया गया है। आपसे पूछा चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना बाबू। तो पहले तो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, कौन कौन सा पॉइंट है बाबू। तो एक पहला कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है। कहां पे चेक करना है यार, है ना। पहला तो चेक करना है हम लोग को एट x इक्वल टू 0 पे, है ना, सॉरी पहला -π/2 पे, दूसरा बाबू 0 पे, तीसरा 1 पे, है ना। तो तीनों के लिए बना दो बाबू, x बराबर 0, दूसरा x बराबर -π/2 और तीसरा x बराबर 1। पहले फोर किसके लिए मैं कर रहा हूं, पहले कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के लिए कर रहा हूं, ठीक है, छोड़ो समझना वैसा। तो x बराबर 0 पे करूंगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलएचएल, क्या निकालना पड़ेगा, आरएचएल, क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। देख छोड़ो एलएचएल 0 का लेस बोलो, x का वह वैल्यू जो 0 से छोटा हो, कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये वाला है ना। कितना दिया sin x, तो sin 0 है, वैल्यू कितना होगा 0, को दिखा। अब कहता है आरएचएल मतलब क्या बाबू 0 से बड़ा, x का वह वैल्यू जो 0 से बड़ा, कितना दे रहा है। अब सिर्फ आगे चेक करने की जरूरत है, क्या बोलोगे, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। अच्छा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस रहा होगा तो यहीं पे काहे ना सोच ले कि अगर डिसकंटीन्यूअस है तो क्या रहा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या बाबू क्लियर है, क्लियर, छोड़ो आगे वो चेक करना है। x इक्वल टू -π/2 तो इसके लिए एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा और फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एलएचएल बताओ, x का वैल्यू जो -π/2 से छोटा हो, कितना दिया है -1, x का वैल्यू जो -π/2 से बड़ा हो, आरएचएल के लिए -π/2। साइन माइनस हम लोग जानते हैं कि साइन ऐसा आदमी कुछ भी खाता है क्या कर देता है, वोमिटिंग कर देता है, तो ये माइनस खाया तो बाहर कर देगा, तो साइन π/2 का वैल्यू -1। अगला क्या हो, एक -π/2 मतलब -π/2 इक्वल कहां पे है, यहीं पे, तो ये भी वैल्यू कितना दे देगा, कितना दिया था -1। क्या बोलोगे, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है, मतलब फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, है ना। यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। दूसरा कहता है x इक्वल टू 1 पर,
x इक्वल टू 1 पर क्या क्या निकाला है? LHL निकालना continuous है, है। RHL निकालना है और फंक्शन का वैल्यू निकालना है। LHL मतलब x का वैल्यू जो 1 से छोटा कितना दिया है? 1 दिया है। RHL मतलब x 1/1 देगा, कितना दे देगा? 1 देगा। फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू किसको दिया है? ये दिया है। फंक्शन कैसा बाबू? कॉन्टिन्यूअस। अगला क्या चेक करना हम लोग के लिए? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करोगे? f डैश x निकालना पड़ेगा जी। चलो बताओ, -1 का डीसी बताओ छोटी। 0 कब? जब x लेस देन -π/2। क्लियर? ये sin x का डीसी बता cos x कब? जब -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा। 1 का डीसी बताओ 0 कब? बताओ, जब 0 से बड़ा और 1 के इक्वल, है ना। अगला है 1/x का कितना हो जाएगा? -1/x²। ये कब होगा? जब x बड़ा। ठीक है, तो कहां चेक करना हमको? π/2 और चेक करोगे? नहीं, तो x बराबर कहां पे चेक करना? -π/2 पर और 1 x बराबर 1 पे। क्लियर है? π/2 पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे बाबू? इसके लिए LHD चाहिए, LHD चाहिए और RHD चाहिए। तो x का वैल्यू जो -π/2 से छोटा हो, -π/2 से छोटा हो, है ना। RHD बाबू वो भी कितना का? cos -π/2। अब cos ऐसा आदमी है कि इसको माइनस रहे चाहे प्लस रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 आ गया। क्या बोलोगे? LHD बराबर RHD फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या बाबू? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? अगला आते हैं 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। देखता चेक कर लेता हूं बाबू, है ना। नॉट डिफरेंशिएबल है। यस सर। कर लो बच्चे। यस सर। तो चल भाई ठीक है, पहले मैं बना देता हूं, है ना। LHD बाबू किसके लिए? LHD कौन सा आएगा? 0 आएगा। RHD कितना आएगा? -1/1 का, है ना, स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1। क्या बोलोगे? LHD नॉट इक्वल टू RHD फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? यस सर। तो नॉट डिफरेंशिएबल जो आया है बाबू बताओ कहां का? x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 पे और 1 और डिसकंटीन्यूअस कहां पे आया बाबू? x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 बदिका। ठीक है, लिख लो बाबू जिसको नहीं हुआ जिसको। सॉल्यूशन बाबू, है ना। पहले क्या करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करेंगे बाबू, और कंटिन्यूटी कब तक क्रिटिकल पॉइंट है बाबू? -π/2 0 और 1। तो -π/2 0 और 1। तो इसके लिए LHL RHL और फंक्शन का वही है। चल LHL चेक करता हूं। LHL मतलब x का वैल्यू जो -π/2 से छोटा हो, यही है। तो जैसे ही रखोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस कर देगा π/2 और -π/2 कितना दे देगा? 0 दे देगा। और x का वैल्यू जो π/2 से बड़ा, ये बाबू कितना आ जाएगा? -cos -π/2। इसको तो कोई एतराज नहीं बाबू, 0 दे देगा। -π/2 कहां पे निकलेगा यार? यहां पर दिया है, ये भी कितना दे देगा? 0 दे देगा। क्या है साहब? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा 0 पर चेक करते हैं। 0 पे चेक करने के लिए क्या चाहिए? LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू चाहिए। LHL है कितना बाबू? 0 का LHL कितना है? -1 हो जाएगा। -cos 0 कितना दे देगा? -1 दे देगा। RHL कितना बाबू? 0 का कितना आ जाएगा? 0 -1 कितना दे देगा? -1 दे देगा। और बाबू फंक्शन का वैल्यू कितना है? इसी पे निकलेगा -cos x पर, तो ये दे देगा -1। क्या बोलोगे? LHL बराबर RHL तीनों बराबर है, तो फंक्शन कैसा? कंटीन्यूअस। ठीक है, सबसे बड़ी है थी। यस सर, है ना। x के बराबर 1 पे 1 पे चेक करना है क्या क्या? LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू। LHL कितना होगा बाबू? x -1 है ना। RHL कितना होगा? ln1 0 हो जाएगा और फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस। मतलब ये गिवन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है, तीनों पॉइंट पर है बाबू। अगला कहता है कि आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते हैं बाबू हम लोग? बताओ यार, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए क्या करते हैं? एक बार क्या करते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' जो आ जाएगा हम लोग का, बताओ, ये -1 दे देगा π/2 का डिस्ट्रिक्ट, तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है?
है ना। अगला बाबू Sin ये x। माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा sin x, और उसको माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा। ये x माइनस 1 है, x का डीसी 1 हो जाएगा, 1 का डीसी 0। ये कब, जब 0 से बड़ा और 1 के इक्वल। तीसरा बोला बाबू ln x 1 बाय क्या दे देगा x, ये कब दे देगा, जब x ग्रेटर देन 1। क्लियर है। अब क्या कहां पे चेक करना है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे चेक करना है, x बराबर 0 पे चेक करना है, x बराबर 1 पे चेक करना है। पहला LHD बाबू x बराबर -1 है ना, -1 दे देगा। फिर अगला क्या चेक करना है, RHD -1 दे देगा, sin माइनस पाई बाई 2 रखोगे, यही रखोगे ना, हाँ, तो कितना माइनस देगा? वन कर देगा, वन। तो क्या कहोगे, फंक्शन डिफरेंशियल है जी। यस सर। को देखा। अगला करते हैं 0 पर बाबू, है ना। 0 पे जैसे ही रखोगे क्या देगा, 0 का लेफ्ट क्या देगा बाबू, LHL sin 0 क्या दे देगा, 0 दे देगा, और RHL क्या दे देगा, 1 दे देगा। नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या लिखोगे, नॉट डिफरेंशियल, दोनों इक्वल है ना, है। नो सर। x इक्वल टू 1 पर बाबू, 1 का LHL कितना दिया बाबू, One। LHD लिखो, सॉरी LHD RHD, ठीक है। LHD कितना होगा यार, 1 1 का पर 1 से कम का 1 होगा। RHD कितना होगा, 1। ये भी कितना दे देगा, 1 दे देगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियल। उसके बाद तो लिख लिया कि बाबू कंटीन्यूअस कहां पे है, 0 पर माइनस पाई बाई 2 पर 1 है ना, पर ये तीनों पे कंटीन्यूअस है। डिफरेंशिएबल बाबू तो कहता है माइनस पाई बाई 2 पर 1 पर, नॉट डिफरेंशिएबल तो कहता है 0 पर। क्लियर है। यस सर। लिख लिया बाबू, लिख लिया जी। चलो अगला क्वेश्चन मैं देख देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, लिखो fx इक्वल टू है ना sin mod x, fx इक्वल टू अभी देखा ब्रैकेट बना के कर ले, इंटरवल बना fx इक्वल टू, क्वेश्चन है बाबू, है ना, fx इक्वल टू sin mod x प्लस mod x, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ठीक है। आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है जी। बनाओ बाबू वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin mod x प्लस mod x, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो ये जो fx दिया गया है उसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। ये क्या है बाबू बताओ इसका, mod x है ना, mod x है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू नेचर चेंज करेगा, प्लस से माइनस चेंज करेगा, है ना। तो अगर x का वैल्यू अगर पॉजिटिव तुम ले रहे हो, है ना, तो अगर साइन मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मॉड कैसा टूटेगा बाबू, पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये कितना बाबू, sin x प्लस x है, ठीक है। और अगर तुम क्या कर रहे हो, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा ले रहे हो, है ना, तो क्या टूटेगा, मॉड कैसा टूटेगा, नेगेटिव में। तो उस कंडीशन में साइन माइनस x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा बाबू। यस सर। क्या कहता है कि साइन के अंदर, एंगल के अंदर अगर माइनस है तो क्या करता बाबू, वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर। अब 0 पे ही हमको क्या निकालना है, LHL RHL और फंक्शन कंटिन्यूटी डिफरेंशियल दोनों बोला है ना, तो पहला 0 पर LHL निकाल लेता हूं, कंटिन्यूअस है ना, RHL निकाल लेता हूं और फंक्शन का वैल्यू निकाल लेता हूं। LHL बताओ आप, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अरे बाबू RHL बाबू साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 0 हो जाएगा, साइन x का वैल्यू 0 0 हो जाएगा 0। ये फंक्शन का वैल्यू पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है जी। यस सर। अब क्या चेक करना बाबू, डिफरेंशियलिटी के लिए एक बार क्या करते हैं हम लोग, DC करते हैं, है ना। कितना साइन का क्या हो जाएगा, cos x, और x का DC 1 क्या हो जाएगा बाबू, ये x ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा माइनस cos x -1 और -1 कब, जब x लेस देन 0। पहला क्या निकालोगे बाबू, LHD निकालोगे इस पे तो कितना हो जाएगा, माइनस cos 0 -1 कितना दे देगा, -2। RHD निकालोगे कितना दे देगा बाबू, 2। RHD बोलो, +2 है ना। क्या होगा इस पे, cos 0 प्लस 1 कितना दे देगा, 2 दे देगा। क्या बोलोगे, LHD नॉट इक्वल टू RHD, क्या बोलोगे, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस गिवन पॉइंट है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, 0 पे। क्लियर है। अगला ये वो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको, कहता है चेक, है ना बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है यार, स्टार लेवल क्वेश्चन है। कहता है आपसे चेक
डबल, है ना, ये होमवर्क है बाबू, चेक डबल डिफरेंशिएशन, चेक डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियलिटी, डबल डिफरेंशियलिटी ऑफ y बराबर x mod x, ठीक है, y बराबर x mod x, डबल मतलब आपको डबल करना है, सिंगल नहीं, यहाँ पे चेक नहीं करना आपको, यहाँ पे चेक नहीं करना है, इसको एक बार और टीसी लगाकर एलएचडी आरएचडी निकालना है। क्लियर है लो? Yes, sir. अगर इसी का डबल डीसी कर दो तो क्या आ जाता, माइनस साइन एक्स और 1 का डीसी 0, इसका कितना हो जाता, प्लस साइन एक्स। अब चेक करना था इसको, ठीक है, डबल डिफरेंस है। क्लियर है? Yes. बना लोगे, है ना? आई होप आपको एंजॉय आया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।